आज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होगी। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनाव की उपलब्धियों के साथ साथ कहां-कहां कमी रह गई है उस पर भी मंथन होगा और साथ ही आगामी महीने में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। पार्टी के बड़े नेताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिन भर ये बैठक चलेगी और इस पर राजनीति के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। जो शेड्यूल है वो बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर से शुरुआत होगी इस बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और कार्य समिति के लगभग सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को जनता तक किस तरीके से पहुंचाना है, इस पर भी योजना बनेगी। तो देखिए, बहुत अहम है ये चुनाव के बाद कार्य समिति की बैठक, जिसमें हर एक एलिमेंट पर चर्चा होनी है। कार्य समिति की इस बैठक में तमाम पदाधिकारी, हर बड़े नाम और सदस्यों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि मौका है निकाय चुनाव की रणनीति के साथ साथ मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में 2024 के मद्देनजर किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है और सरकारी योजनाओं का जो खासकर केंद्र से संचालित होती हैं, उनका लाभ उन्हें कैसे मिला है, ये बताना होगा। इसकी रणनीति पर चर्चा होनी है। कार्य समिति की यह बैठक 10 बजे शुरू हो जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र देव सिंह करेंगे अध्यक्ष होने के नाते, और इसके अलावा देखिए 600 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। लखनऊ में आज हलचल बढ़ जाएगी। 10 बजे के बाद कार्य समिति की इस बैठक पर नजर रहेगी। योगी सरकार किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने की उपलब्धियों को गिनवाने की रणनीति तैयार करेगी, ये देखना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर से इस बैठक की शुरुआत 10 बजे से हो जाएगी। लोकेशन है और यहीं पर रणनीति बनाई जाएगी। निकाय चुनाव में क्या करना है, कैसे करना है, और 8 साल जब पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, तो किस तरीके से जनता तक उपलब्धियों को गिनवाया जाए, ये है अहम। और देखिए 600 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुभव के पास डिटेल्स हैं कि किस तरीके से इस बैठक का खाका तैयार किया गया है, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या अहम चीजें हैं जिसे लेकर के इस पूरे बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया, बुलाया गया है। जी अनुभव। देखिए, बिल्कुल ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, 10 बजे शुरू होगी और ये अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर जो है वहीं पर शुरू हो रही है। और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को 8 साल हो रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर से हम कहें तो बहुमत मिला और दोबारा सत्ता में आई वो सरकार, तो उस पर एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा और वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। जितने भी देखिए जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, ये सारे लोग तो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जितने मंत्री हैं सरकार के, वो सभी लोग शामिल होंगे। हाँ, ये है कि उनमें से भी विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं उनको भी बुलाया जाएगा। अच्छा। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो तकरीबन 600 के आसपास कुल ये सदस्य शामिल होंगे जो इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। वैसे तो हर 6 महीने पर ये कार्य समिति होनी चाहिए, ये प्रावधान है, लेकिन पिछले वर्ष चूंकि चुनाव भी था, कोरोना भी था, इसलिए 1 वर्ष पहले ये हुआ था प्रदेश कार्य समिति की बैठक और तब राजनाथ सिंह ने इसका शुरुआत की थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, सांगठनिक स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किन किन चीज़ों को लेकर अभियान चलाया जाएगा, उन सारी चीज़ों पर इस कार्य समिति में आज हम कहें इस बैठक में तय होगा। और देखिए जो सांगठनिक कार्यक्रम होंगे उसकी जानकारी महामंत्री संगठन सुनील बंसल देंगे। अध्यक्षीय अगर हम कहें तो जो भाषण है वो तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह देंगे, क्योंकि अभी तक तो वर्तमान में वही प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे तो वो भी उद्घाटन भाषण देंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी का आगे का क्या एजेंडा है, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 वर्ष में, इन सारी चीजों पर ये कार्य समिति भी कहा जाता है अनुभव कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है। आने वाले चुनाव पर हमेशा उनकी नजर रहती है और किस तरीके से उसके लिए रणनीति तैयार किया जाए, छोटे छोटे कदम बराबर उठाते रहें, यही देखा जाता है बीजेपी की ओर से। तो जिस तरीके की तस्वीरें आएंगी, जानकारी आएंगी, हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनुभव, जो जानकारी अभी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। तो समझना होगा कि इस तरीके से